यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुत्थानादम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वी आर पार्ट ऑफ अ सेकुलर कंट्री जहां वक्फ बिल को अपोज किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में कई हिंदू के घर जला दिए, पानी में जहर मिला दिया, यहाँ तक कि जानवरों को भी जला दिया। हिंदुओं के दुकान घर सब लूट लिए गए, उनको उनके घर से घसीट के निकाल के मारा गया। क्या वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट सेकुलर है? क्या मिला? एक सादा सा एक्शन लेके लोगों को बेसिक कैंप दिया गया और वहां भी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट चल रहा है। संदेश खली में औरतों पे किए जाने वाले असॉल्ट दीदी को दिखाई नहीं दिए, लेकिन दीदी को दिखाई दिया जो यूपी में चल रहा है, और उसका सारा का सारा ब्लेम बीजेपी के ऊपर डाला गया। 22 अप्रैल 2025 को किसने सोचा था कि पहलगांव की ये ट्रिप जो फैमिली वेकेशन या हनीमून ट्रिप थी वो एक सिर्फ बुरा सपना बन के रह जाएगी? क्या ये सब इंटर रिलेटेड है या एक सोची समझी साजिश है कम्युनल राइट्स को भड़काने के लिए? आइए इस वीडियो में जानते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम शुभांकर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू रियलिटी। पहलगाम, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, वहाँ 22 अप्रैल को 28 लोगों को मार दिया गया, 20 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए। ये अटैक हमारे इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम पे बहुत बड़ा तमाचा था। ये सोच के बहुत बड़ी हैरानी होगी कि हत्या के वक्त किसी ने ये नहीं पूछा कि आप तमिल बोलते हो या आप तेलुगु बोलते हो, आप कन्नड़ बोलते हो या आप हिंदी बोलते हो। सिर्फ इतना पूछा गया कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। आइडेंटिटी के नाम पे नाम पूछा गया, आईडी कार्ड देखी गई, कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, और इतना काफ़ी नहीं था कि यहाँ तक पैंट उतार के देखा गया। जब पता चला कि ये हिंदू है तो उसको डायरेक्ट शूट कर दिया गया। आखिर ये था क्या? ये अटैक उन आम नागरिक पे क्यों किया गया जो अपने परिवार के साथ एक केयर फ्री और खुशहाल वेकेशन पे आए थे? कंडेम करने से या 10 लाख रुपए देने से क्या उस बच्चे को उसका पिता मिल जाएगा? और उसके बाद उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा, उसकी भी पैंट उतार के चेक की गई। हमें यहाँ ये समझना होगा कि अटैक टूरिस्ट पे नहीं था, ये अटैक हिंदू पे था, जो बड़े अच्छे से प्लान किया गया था। 8 people were killed and that made the whole nation bleed and sit in grief। कहाँ थे हमारे डिफेंस फोर्सेस? कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था ये। शर्म की बात तो ये है कि उनमें से 2 लोग लोकल थे और बाकी पाकिस्तान के थे। वहाँ के लोकल टूरिस्ट को मिसगाइड करने के लिए लोगों ने इंडियन आर्मी का और जम्मू कश्मीर पुलिस का यूनिफॉर्म पहना था। जाहिर सी बात है, पाकिस्तानियों में कभी इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि वो सामने से आके लड़ाई कर सके। एन इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर फ्रॉम कर्नाटका, मंजुना, वो उसकी बीवी बच्चों के सामने उसको गोली मार दी गई ये पूछ के कि क्या वो हिंदू है। एन इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर फ्रॉम बिहार, मनीष रंजन, को भी इसी तरीके से मारा गया। A couple that was in Pahalgam to celebrate their honeymoon, they were shot dead। जब उस टेररिस्ट को बोला गया कि मेरे हस्बैंड को मार दिया तो मुझे ही मार दो, तो उसने जाके बोला कि जाके मोदी को बोलो। एक ही सर्वाइवल थे जो अटैक से बचने के लिए जिन्होंने कलमा पढ़ा, क्योंकि उन्होंने किसी और से सुन के याद कर लिया था, और सिर्फ कलमा पढ़ने की वजह से वो बच गए। क्या टेररिस्ट के लिए लाइफ और डेथ के बीच में बस एक ही फर्क है कि ये बंदा कलमा पढ़ सकता है तो इसको मत मारो, और ये बंदा कलमा नहीं पढ़ सकता तो इसको मार दो जान से। ये अटैक एक डायरेक्ट मैसेज था ये बताने के लिए कश्मीर मत आओ। ये अटैक कश्मीर को वापस डिस्टेबलाइज करने के लिए था, जो कि पाकिस्तान के द्वारा किया गया। यूजुअली पास्ट में भी कश्मीरी के द्वारा टूरिस्ट पे कभी भी अटैक नहीं किया गया है, क्योंकि उनका मेजर इनकम टूरिज्म से आता है। 50,000 से भी ज्यादा फॉरेनर्स आते हैं कश्मीर में, और ऐसे में जब आज कश्मीर प्रगति कर रहा है तो ये लोग इतने डेस्परेट हो गए कि टूरिस्ट को मार रहे हैं। अब इसका रिपरकशन सबसे ज्यादा किसको झेलना पड़ेगा? एक आम कश्मीरी को, जो 7,000 से 7500 करोड़ एनुअली कमाती है सिर्फ टूरिस्ट के दम पे। उनके जेब से आमदनी चली जाएगी और वो वापस पत्थर उठा के सड़कों पे चले जाएंगे, और ऐसे कश्मीर डिस्टेबलाइज वापस से हो जाएगा। और क्योंकि कश्मीर में जो भी हुआ वो एक आम हिंदू ने देखा, उसको मारा गया, एक आम हिंदू बना, तो एक कॉमनल राइट्स भी भड़केगी, हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक और बड़ा डिवाइड क्रिएट होगा। लेकिन आज सारे कश्मीरी एक साथ खड़े हैं और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो भी हुआ वो गलत हुआ। आज पूरा दुनिया भारत के साथ खड़ा है, और आज भारत में भी सभी धर्म साथ खड़े हैं। कभी भी ऐसा देखा नहीं गया कि कश्मीरी प्रोटेस्ट कर रहे हो, लेकिन आज कश्मीरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि टेररिज्म को हटाओ यहाँ से। और ये सबका जिम्मेवार है पाकिस्तान। इनके देश में इनका जीडीपी ग्रोथ 2.5% है और इनको चाहिए कश्मीर। पैसे जब भी चाहिए होते ये IMF के पास कटोरा लेके जाते हैं। IMF नहीं देता तो चाइना के पास कटोरा लेके जाते हैं, और इनको चाहिए कश्मीर। अपने देश में आटा तक नहीं है, तेल नहीं है। बलूचिस्तान इनके खिलाफ फ्रीडम स्ट्रगल कर रहा है, TTP इनको रोज मार रहा है, और इनको चाहिए कश्मीर। आगे अपने देश का हालत सुधारो आशिम मुनीर। इस वक्त पे हमारे फौज को चाहिए कि हम साम दाम दंड भेद सब कुछ करें,
क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था और ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और ये एक ऐसे समय पे अटैक हुआ है जब पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया से बाहर सऊदी अरेबिया में गए थे। जेडी वांस अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट अभी इंडिया विजिट पे थे, तो ये इसी समय पे क्यों हुआ? क्या इनकी ये कोई चाल थी? लेकिन ये सब में सबसे बड़ी गलती हमारी है। एक ऐसा जगह जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ पैदल जा सकते हो या फिर घोड़ों की मदद से, वैसे जगह पे टूरिज्म स्टार्ट कैसे हुआ? सिक्योरिटी फोर्सेस को नोटिफाई किए बिना कि यहाँ पे टूरिज्म स्टार्ट हो चुका है। और अगर टूरिज्म स्टार्ट हो गया था तो उस वक्त हमारी सिक्योरिटी पर्सनल्स कहाँ थी? कोई इतना बड़ा अटैक प्लान कर रहा है, हमारे इंटेलिजेंस फोर्सेस को ये क्यों पता नहीं लगी? एक ऐसा देश जहाँ पे हमें घूमने जाने के लिए भी अपने देश के अंदर फोर्सेस चाहिए। कोई इंसान कैसे घूम पाएगा जिसको फील होगा कि वो अपने ही देश में सेफ नहीं है? इस वक्त पे चाहिए कि हमें अपना इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी बढ़ाना होगा और हमें चूक नहीं करनी होगी। ये बहुत ही जरूरी है ताकि एक आम नागरिक ये सोचे बिना कि वो घूमने जाएगा तो मर जाएगा, केयर फ्री होकर वो घूम सके। इंडिया ने इस वक्त पे इस चीज को देखते हुए 5 चीजें इंप्लीमेंट की हैं, जिसमें सबसे बड़ा है सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। पाकिस्तान में जाने वाली 5 नदियां वो इंडिया से निकलती हैं और हम पहले अपने हिस्से का 80% पानी पाकिस्तान को देते थे। अब वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। मोदी ने बोला था वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर, नाउ वाटर विल स्टॉप फ्लोइंग। पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। उनका सारा एग्रीकल्चर इन्हीं नदियों के ऊपर डिपेंडेंट है। पाकिस्तानी देखो तुम, हमने सारा वीजा सस्पेंड कर दिया, जो एम्बेसीज थी वहां से लोगों को निकाल दिया और इनके एम्बेसी के लोगों को भी बाहर निकाल दिया। एंड दे वर सेलिब्रेटिंग आफ्टर दिस। केक मंगवाया जा रहा है भाई। देयर एम्बेसी दे एक्चुअली ऑर्डर्ड केक आफ्टर ऑल दिस थिंग्स हैव हैपेंड। मन में आ रहा मैं क्या ही बोलूं, लेकिन आई हैव टू कंट्रोल। कल मोदी ने पहली बार बिहार से भाषण दिया और इंग्लिश में दिया ताकि मैसेज शुड बी लाउड एंड क्लियर टू द वर्ल्ड। मोदी ने बोला जिन टेररिस्ट ने अटैक किया उसको दुनिया की आखिरी कोने से ढूंढ के मारेंगे। आज अरेबियन सी में नेवल फोर्सेस डिप्लॉय कर दी गई हैं। मोदी ने और पार्टी मीटिंग बुलाई है। यहाँ पे क्या कुछ बड़ा होने का संकेत है? क्या 1971 दोबारा रिपीट होगा? 1972 में शिमला समझौते सबको पाकिस्तान ने कैसे रिटेलिएट किया? 1972 शिमला समझौते को तोड़ दिया और पाकिस्तानी ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। सस्पेंशन ऑफ इंडियन वाटर ट्रीटी को एक्ट ऑफ वॉर बताया। चांसेस बहुत हाई हैं कि पाकिस्तान अब कटोरा लेके भीख मांगेगा, लेकिन उसको भीख भी नहीं मिलेगा। उसको वापस FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा और IMF से उसकी फंडिंग बंद कर दी जाएगी। कल रात को सीज फायर वायलेशन भी किया है पाकिस्तान ने। शिमला समझौते के बारे में अगर आपको पढ़ना होगा तो गो अहेड एंड आप पढ़िए उसको और आपको पता चलेगा शिमला समझौता कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। उन्होंने कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। अभी समय है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। अभी समय है कि हम आगे बढ़ें और टूरिज्म को वापस कश्मीर में बढ़ाएं ताकि कश्मीर में स्टेबलाइजेशन बनी रहे। ये समय है कि हमारा देश अभी खड़ा रहे और ये समय है कि हम पाकिस्तान से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर छीन लें। याद है हमारे NSA अजीत डोवाल ने बोला था 1 more 26/11 एंड बलूचिस्तान विल बी नॉट पार्ट ऑफ कश्मीर एनीमोर। एक और 26/11 हो गया। आपकी क्या राय है? जस्ट डू लेट मी इन कमेंट्स इफ यू लाइक द वीडियो। प्लीज शेयर इट, प्लीज। थैंक यू।